क्यों जी, मैं मैगी बना सकता हूं या ग्रीन टी बना सकता हूं, तीसरी कोई चीज मुझको आती नहीं है जी, है ना। और लेकिन अगर आप बोलो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लो, मोटिवेशनल स्पीकिंग कर लो, तो उसमें मुझे 10 में से 7-8 नंबर तो मिल सकते हैं, है कि नहीं। तो उसमें से मैं 10 में से 10 करूं, बजाय कि मैं कुकिंग पे खूब मेहनत करता रहूं। ऐसे ही दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के। ज्यादातर जो बॉस होते हैं ना, वो ऐसी हायरिंग करते हैं, यार इसकी अपने से बनती है इसकी अपने से बनती है, ये अपना आदमी, इसको लगा लो, ये इससे अपनी बातचीत बनती है, इससे अपनी जमती है, ये अपने यहाँ का है, अपने गांव का है, कहाँ का है, मुरादाबादी है, तुम ये पटना से आए हैं। तो वो क्या है उसमें, आप ये देखो, if two people think absolutely same, it means the second one is useless. One more time. If two people think absolutely same, it means the second one is useless. अगर दो आदमी एकदम में क्या सोचते हैं तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है जी, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, दो आदमी कितना भी नजदीक आ जाए, कितना भी नजदीक आ जाए, दो आदमी मिलकर संतान की उत्पत्ति तो नहीं कर सकते ना जी। एक आपको पुरुष और एक स्त्री चाहिए संतान की उत्पत्ति के लिए। जब दो अलग प्रकार के लोग आते हैं तो नया जीवन मिलता है। इसी प्रकार से जब दो अलग प्रकार के लीडर आते हैं तो नया प्रोक्रिएशन करते हैं। इसको बोलते हैं आइडियल, IDEAL। आई मतलब इंटीग्रेशन, डी मतलब डेलीगेशन, ई मतलब एलिमिनेशन, ए मतलब ऑटोमेशन, और एल मतलब लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या, आउटसोर्स। आप इनमें से कुछ ना कुछ करो, पांच में से, हाँ देखो। और जब आप ये दोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखो। डेलीगेटर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द डेलीगेटी। बहुत लंबा हो रहा है प्रोग्राम, बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कुछ नहीं करेंगे क्या, वो कभी कुछ नहीं करेंगे, उनको फायर कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, फायर कर देना। हाँ, क्योंकि देखो, बड़े से बड़े लीडर्स, टॉप मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो दुनिया के हैं, वो ये बोलते हैं अपनी कंपनी में से हर साल 10% लोएस्ट बॉटम परफॉर्मर्स को निकाल देना चाहिए। मैं उसके कभी भी फेवर में नहीं रहा पर्सनली, एक एम्पैथी के कारण, एक अपने साथ में परिवार के साथ प्रेम के कारण मैं वो कभी नहीं करता। पर हाँ, सिद्धांत ये है, मैं गलत कर रहा हूं, सिद्धांत यही है कि जो बिल्कुल लोएस्ट 10% है उनको फायर कर देना चाहिए। फायर करना भी जरूरी होता है, हालांकि ये स्ट्रेसफुल है, हालांकि ये डिफिकल्ट है, लेकिन फायर करने से पहले एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बना दो, ताकि उसको पता चल जाए भाई मैं खराब चल रहा हूं। उसमें उसको क्लियरली आप बता दो, आर्टिकुलेट कर दो कि ये आपके प्रॉब्लम एरिया है, ये आपके गोल्स हैं, इनको ठीक कर लो भैया, इसको टाइम मिल जाएगा। उसके साथ ट्रेल मेल डाल दो। पहली मेल में उसको बता दो, ये भैया पहली बार परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान दे रहे हैं तुमको, दूसरी बार एक और वार्निंग दे रहे हैं, तीसरी बार एक और वार्निंग दे रहे हैं। जब 6 महीने तक आपने 3 मेल डाल दिया, उसको भी समझ आ गया भैया मेरे से नहीं हो रहा, आपको भी समझ आ गया भैया उससे नहीं हो रहा, तो आपने डॉक्यूमेंट भी कर दिया, तो कोई झगड़ा नहीं है। उसको बोलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। उसके भी समझ में आ जाएगा भैया धन्यवाद होगा, ये थैंक यू कर दिया बहुत ने। अब देखो पता है क्या है, यही फायर कृष्ण ने भी किया था। वन मोर टाइम, यही फायर कृष्ण भी देखे यार, अपनी टीम में गड़बड़ हो रही है बहुत। कृष्ण ने दुर्योधन को खूब समझाया, बचपन से समझा रहा, दुर्योधन की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो रहता शकुनी के साथ में। तो कृष्ण ने देखा कि भैया द्यूत क्रीड़ा में दिक्कत किया, लाक्षागृह में दिक्कत किया, है जी, और ऋषि मैत्रेय की भी इंसल्ट कर दी, साम्राज्य वापस देने का प्रॉमिस भी तोड़ दिया, भीम को पॉइजन दे रहा है जी। और जब देखो कभी यहां चीटिंग, कभी इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृष्ण ने PIP पे डाल दिया। किस पे डाल दिया, बोला परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। अभी आ रहे सारे पांडव, देखो भाई तुम्हारी लास्ट ईमेल डाल रहा हूं। कृष्ण क्या बोले, लास्ट ईमेल डाल रहा हूं, उनको 5 गांव दे दो। क्या दे दो, अच्छा लास्ट ईमेल पे भी परफॉर्म नहीं किया अर्जुन, दुर्योधन, लास्ट ईमेल पे भी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो दुर्योधन ने, कृष्ण ने क्या बोला, फायर। क्या बोला, वही तो कृष्ण कह रहे हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ परंतपा, उठो अर्जुन अब युद्ध करो। क्या करो, इसीलिए लोएस्ट 10% को फायर कर देना चाहिए। बहरहाल फायर से हम वापस आते हैं हायर पे, कि कैसे टीम को बिल्ड करें। अपने नवरत्न आइडेंटिफाई करो, आपकी कंपनी में कौन नवरत्न बन सकता है। सारे नहीं बन सकते। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या सारे नहीं बन सकते। अच्छा, जो बन सकता है, हमारा सोनू है, ये नवरत्न है। अब सोनू को नवरत्न है, इसको और आगे बनाना है,